यह कहानी है श्यामपुर गांव की, जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा था। यह गांव जितना शांत और सुंदर दिखता था, उतना ही एक भयानक रहस्य अपने दामन में छुपाए हुए था। पिछले कुछ महीनों से श्यामपुर पर भूतों का भयानक आतंक छा गया था। डर का साया। गांव के लोग सूरज डूबने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। चारों ओर एक खामोशी का राज था, जिसे कभी कभी किसी अनजान डरावनी चीख या फुसफुसाहट की आवाज तोड़ती थी। किसी ने रात में सफेद साड़ी वाली एक औरत को पेड़ पर बैठे देखा था, तो किसी ने सुना था कि रात के अंधेरे में कोई अदृश्य शक्ति उनके घरों के दरवाजे खटखटाती है। सबसे बुरा हादसा तब हुआ जब गांव के सबसे बहादुर आदमी मोहन का भाई रात में जंगल के रास्ते से लौटते हुए अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश गांव के कुएं के पास मिली और उसके चेहरे पर डर की ऐसी छाप थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। इस घटना के बाद गांव वालों का डर विश्वास में बदल गया कि सचमुच कोई बुरी आत्मा उनके गांव पर हावी हो गई है। कान्हा की आशा। इस डर के माहौल में भी गांव में एक युवक था जिसका नाम था कान्हा। कान्हा केवल अपने नाम से ही नहीं, बल्कि अपने शांत स्वभाव और अटूट आस्था के लिए जाना जाता था। कान्हा ने तय कर लिया था कि वह इन भूतों के आतंक से गांव को मुक्त कराएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। सब सहमे हुए थे। कान्हा आगे आया और बोला, मुखिया जी, यह डर हमें और कमजोर कर रहा है। हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, कान्हा, तुम पागल हो गए हो। वे आत्माएं हैं, उन्हें कोई इंसान नहीं हरा सकता। हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हमारे मन में सच्चे कान्हा भगवान कृष्ण का विश्वास है, तब तक कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कल रात मैं उस जंगल में जाऊंगा जहां से यह सब शुरू हुआ है। आप सब बस अपने अपने घरों में रहकर भगवान का नाम लें। जंगल की रात। अगली रात चारों ओर घना अंधेरा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि कान्हा को अपने दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। उसने अपनी कमर में एक मशाल और हाथ में एक छोटी सी लाठी ली। 3, 2, 1। हिम्मत करके कान्हा उस घने जंगल की ओर बढ़ा, जिसे भूतिया जंगल कहा जाता था। जैसे ही कान्हा जंगल के अंदर पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। पेड़ पौधे हिलने लगे, पर हवा नहीं चल रही थी। अचानक उसे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। कान्हा जानता था कि यह आत्मा उसे डराने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने कान्हा का नाम जपना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि एक भयानक शक्ल वाली परछाई उसके सामने खड़ी है। परछाई ने डरावनी आवाज में कहा, दूर हो जा इंसान, यह मेरा इलाका है। कान्हा जरा भी नहीं डरा। उसने अपनी मशाल ऊपर उठाई और दृढ़ता से बोला, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, पर मैं जानता हूँ कि मेरे साथ मेरे प्रभु कान्हा की शक्ति है। तुम मुझे डरा नहीं सकती। तुम सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा हो, जिसे शांति की तलाश है। सच्चाई का सामना। कान्हा की आवाज में एक अजीब सा साहस था। परछाई धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कान्हा ने आगे बढ़कर पूछा कि वह क्या चाहती है। परछाई ने रोते हुए बताया कि वह वर्षों पहले इसी जंगल में खो गई थी और भूख प्यास से तड़पकर मर गई थी। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी और इसलिए वह गांव वालों को परेशान कर रही थी। कान्हा ने उसकी बात सुनी और बहुत दयालुता से कहा कि वह उसकी मदद करेगा। उसने गांव वापस जाकर उस जगह पर जहां वह औरत मरी थी, भगवान कान्हा की एक छोटी सी पूजा और शांति पाठ कराया। उसने गांव वालों से कहा कि डरने की बजाय हमें इस आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उसे मुक्ति मिल सके। अंधेरे पर रोशनी। अगली रात गांव वालों ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद उन्होंने महसूस किया कि हवा में जो भारीपन और ठंडक थी, वह अब नहीं है। कोई चीख या फुसफुसाहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे श्यामपुर से भूतों का आतंक पूरी तरह खत्म हो गया। कान्हा की बहादुरी, समझदारी और अपने प्रभु कान्हा पर अटूट विश्वास ने पूरे गांव को एक भयानक डर से आजादी दिलाई।
गांव वाले समझ गए कि अंधेरे पर जीत हमेशा आस्था और हिम्मत की होती है। अब श्यामपुर एक खुशहाल गांव था, जहां लोग रात में भी बिना डरे घरों से बाहर निकलते थे और हर कोई कान्हा की बहादुरी की मिसाल देता था।